पहले तो थोड़ा सा हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि लाल किताब क्या है। नंबर 1, लाल किताब लिखी किसने? माना जाता है कि लाल किताब के जो रूट्स हैं वो रावण के समय से आते हैं। क्या ये सच है? कुछ भी सच नहीं है। सच क्या है? अब आप समझ लो। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो माँ है एस्ट्रोलॉजी की, इस ज्योतिष रहस्य की, वो पराशरी ज्योतिषी है। ठीक है। ठीक है जी। पराशरी ज्योतिष एक तरह से बेसिक भी है। अब आप जब तक बेसिक नहीं समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ के बेसिक को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेसिक की, तो पराशरी जो है वो बेसिक होके, और उसके बाद जैसे भृगुनंदी नाड़ी है वो भी उसी टाइम की है। इन सब का एक कॉमन चीज़ निकाल के एक एडवांस वर्जन कहूँगा। और ये भी कहूँगा कि ये भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक ज्योतिष जिसे आप पराशरी ज्योतिष जिसे आज आप वैदिक ज्योतिष के नाम से भी जानते हैं, इनका एक अंग है। ओके। वहीं से निकला है। अब क्या होता है कि हमेशा गुरु से आगे चेला निकलता है, चेले से उसका भी गुरु निकलता है। तो आप ये देखो कि हर चीज़ निकलते 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 अब आज एक वैदिक ज्योतिष को सीखना हो या पराशरी ज्योतिष को सीखना हो तो एक इंसान को 10 से 15 साल चाहिए। बिल्कुल। उसकी गहराई के जाने के लिए। राइट। ना तो आज के टाइम वो गुरु हैं, ना लोगों के पास इतना समय देने के लिए है अग्री कि वो उस चीज़ को दें। तो लाल किताब को पढ़ने के लिए कम से कम 3 साल, ओके, कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, आप उसको डेली पढ़ो, रोज़ कुछ निकलेगा। जैसे हम हिंदू जो है गीता जी पढ़ते हैं जी, गीता जी के एक पेज को आप 10 बार पढ़ते हो, 10 बार अलग जवाब मिलता है। बिल्कुल। ठीक है। हमारे मुसलमान भाई इस्लाम जो कुरान पढ़ते हैं वो भी इसी तरह पढ़ते हैं और उनको हर बार अलग तालीम मिलती है। उसी तरह हमारे सिख भाई ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं। ठीक है। ईसाई भाई जो है वो बाइबल को पढ़ते हैं। कहते कोई भी ग्रंथ बुरा नहीं है, हर इंसान के लिए है, पर वही चीज़ आ जाती है और इसके ऊपर किया गया काम हमेशा आपके जीवन में आपको तरक्की देता है और आपके जीवन को जीने का तरीका बताता है। ओके। क्योंकि मैं एक चीज़ मानता हूँ, जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। बिल्कुल। ठीक है। तो जब आप उसको पढ़ते हैं, उसी तरह से लाल किताब भी जब 1942 से लेकर 1952 तक लिखी गई, उसके अंदर भी गलतियां हुई, उसको और करेक्ट किया और करेक्ट किया और करेक्ट किया। तो 1952 में ग्रंथ बना, उसको हम प्रिडिक्टिव रूप में पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो वो समझ में जितनी बार आता है। और उसके बाद असली लैंग्वेज जो हिंदी रूप में आई, जो कि वेणी माधव गोस्वामी जी ने लिखी थी, तो वो जब लिखी तो उसके ऊपर भी पूरा काम जब पढ़ते हैं ना, उसके अंदर भी बहुत सारे वर्ड हैं जो उर्दू के हैं। अब उर्दू सुनते ही लोग समझते हैं कि ये किसी अलग जगह से होगी। भाई उस चीज़ को समझो तो सही कि जिस टाइम पे एक बुक लिखी गई है उस टाइम पर अपने पंजाब साइड में और यहाँ पर उर्दू चलती थी। इसे लिखा पंडित रूपचंद जी जोशी जी ने। ठीक है। पुरानी बात नहीं है। ठीक है। और 92 साल के होके गए हैं, 92-93 साल के, और उनका परिवार आज भी मौजूद है। उनके सारे पुरानी चीज़ें आज भी मौजूद हैं जो देखने को मिलती हैं। जिस पेन से वो लिखते थे वो भी देखने को मिलता है। ठीक है। सब कुछ है, पर उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर क्या किया पंडित जी ने? पंडित जी ने सबसे अच्छी चीज़ ये कर दी कि आपको उपाय के रूप में चीज़ें दे दी। ठीक है। ठीक है। अब चीज़ें कैसे दे दी? हम सब कुछ हमारे शरीर में है, भगवान कहीं नहीं है। जो भगवान का मंदिर है ना, हमारे दिल में ही है। हम माने या नहीं माने, भगवान का जो मंदिर है हमारे दिल में ही है। अब जैसा हमारा दिल चंचल है और जैसी हमारी सोच वैसे हमारी जिंदगी। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। सर, अभी आपने उपायों की बात करी,
राइट। बहुत सारे लोग लाल किताब की जब भी बात होती है तो वो कहते हैं यार इसमें टोने टोट के बताए गए हैं और इसको टोने टोट के ही समझते हैं। मुझे एक चीज बता दो, मैं पूरी लाल किताब दिखाने को तैयार हूँ, किसी भी ऑथर ने लिखी हो, ठीक है, जो अच्छे ऑथर है, यूँ तो 20-20 की लाल किताब के टोटके, मुझे एक जगह भी बता दो कि कहीं पर भी पंडित जी ने उपाय के अलावा कोई वर्ड दूसरा यूज किया हो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं लाल किताब से बार बात नहीं करता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ लाल किताब में उपाय बोले गए हैं, कहीं टोने टोटके नहीं बोले गए। ये आपके हिसाब से एक मिथ है, लोगों के मन में एक मिथ बिल्ड करी जा रही है? बिल्कुल मिथ। और कौन सी मिथ्स हैं आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि लोगों को ये गलत मैसेज दिया जा रहा है लाल किताब के बारे में? दूसरी चीज, जैसे कई लोग कहते हैं कि लाल किताब वाले ना तो राशि मानते हैं ना नक्षत्र मानते हैं। पंडित जी ने कहीं पे ऐसा बोला ही नहीं है कि राशि और नक्षत्र नहीं है, बस कैलकुलेशन करने का तरीका अलग बताया ना। कैसे कि अगर मान लो राशियां हैं, एक 12 राशियां हैं, 12 हाउसेज हैं, ठीक है, तो हमने मेष को, पहली राशि को पहले घर में बिठा दिया, राशियों को ही बिठाया ना जी। 1 से 12 राशियों तक बिठा करके उससे कैलकुलेशन की गई, ठीक है। तो राशियां तो हैं, क्यों नहीं है, नक्षत्र भी है। हिंदू तिथि के अनुसार अगर मैं बात करूं तो हाथों से कुंडली बनाना या कुंडली बनाने का तरीका आज भी लाल किताब का वही है जैसे वैदिक ज्योतिष की बनती है, पर हम मेष लगन मान करके वैसे ही कुंडली को प्रिडिक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि लाल किताब में जो है ना वर्षफल, ये वर्षफल क्या है, बहुत सारे लोग इस चीज से भी मिथ बनाते हैं। भाई वैदिक के अंदर ट्रांजिट होता है, जिस ट्रांजिट को देख करके पूरी दुनिया भ्रमित हो जाती है, जिसमें कि इस राशि में ये होने वाला है। मैं फिर वही बात करता हूँ, 1/12 1/12 सब पे क्या अप्लाई होगा? जब एक हाथ के प्रिंट दूसरे हाथ से नहीं मिलते तो कैसे एक ट्रांजिट हर एक पे काम करेगा? ठीक है, तो ये मिथ है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि लाल किताबी जो है ना, एक मैं खुद से बोलता हूँ, मैं आप ही का चैनल पे एक पॉडकास्ट देख रहा था, किसी भाई साहब ने बोला कि लाल किताबी क्या राम जी जो हैं लाल किताब के उपाय करके सीता जी को लेने गए थे हैं? मैं उन महाशय जी से, बुजुर्ग हैं, उनका मैं आदर सत्कार करता हूँ, हमेशा नमस्कार करता हूँ। क्या वो भृगुनंदी नाड़ी के या प्राशर ज्योतिष के उपाय करके लेने गए थे? जिस चीज़ का लॉजिक नहीं है, एक साइंस है, साइंस के तरीके से देखें। और नो डाउट मैं उनकी नॉलेज को भी बहुत आभार देता हूं, क्योंकि मैंने उनकी कुछ ऐसी वीडियो भी देखी हैं जिसमें वो प्रॉपर ग्रहों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह ग्रह चलते हैं, कैसे काम करते हैं। आई एम एप्रिशिएट, बट गलत मैसेज ना मार्केट में डालें, मैं इतना सा कहना चाहूँगा।